हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 24वें श्लोक को देखेंगे। आज हमने कल 23 में देखा था। श्री शुक उवाच इत्युद्ध्वादुपाकर्ण्य सुहृदाम दुस्सहं वधम ज्ञानेनाशमयं सत्ता शोकम उत्पतितं वध। इस प्रकार इति मतलब इस प्रकार, सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार, उद्धवात उद्धव से, उपाकर्ण्य सुनकर, सुहृदाम दुस्सहम वधम अपने सुहृदों के वध के दुस्सह विषय बात को सुनकर, शोकम उत्पतितम जो शोक उत्पन्न हुआ था। बात समझने का प्रयास कीजिए। उद्धव जी से जब वो सुने थे तो उनको शोक उत्पन्न हुआ था। उद्धव जी की वार्ता से उनका शोक नष्ट नहीं हुआ था। शायद ऐसा लग रहा है कि कल मैं ऐसे समझा रहा था, लेकिन ये त्रुटि हो गई थी। उनके बात सुनकर के शोक उत्पन्न हुआ था। मे बी आई स्पोक लाइक दिस, बट मैं इसको और क्लैरिफाई कर रहा हूं। समझ रहे ना सब लोग बात? उद्धव जी उनको सांत्वना नहीं दे रहे थे। उद्धव जी तो खुद ही रो रहे हैं, तो सांत्वना नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, उसमें बातें छुपी हुई थी तत्व की कि अभी भी यदुजन वहां पे हैं, उनके साथ में हैं। तो वह समझ गए अपने ज्ञान के द्वारा। जो टीका हमें चक्रवर्ती पाद की सीखी वो ये लोग सब समझ रहे हैं अपने आप से। इज दैट क्लियर? जो टीकाएं हम लोग समझ रहे हैं, जिससे श्लोकों की बात समझ में आ रही, जो श्लोक मान लीजिए उद्धव जी ने बोला, उस पर आचार्यों की टीका दिया, तो वो उन सब बातों का आस्वादन ये सब महाभागवत ये लोग पहले से ही कर रहे हैं। टीका तो व्याख्या है उस बात की, तो वो गलत अर्थ थोड़ी ना है। तो भागवत का आस्वादन तो ये महाभागवत कर ही रहे हैं ना। तो जब उद्धव जी बोल रहे हैं कि यदुजन हैं अभी भी, तो समझ गए कि यदुजन मतलब द्वारिका में, नित्य द्वारिका में विद्यमान है। समझ रहे ना बात? शोक उत्पन्न हुआ था कि भाई कृष्ण रूपी सूर्य है वो अस्त हो गए हैं। तो कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गए, वहां पे क्या बताया गया था? इसका मतलब यह है कि कहीं और उदित हैं। तो यह अब बाह्य रूप से व्यक्ति सोचेगा, सुनेगा कहाँ भाई कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया, लेकिन सूर्य अस्त होता है, हमको प्रतीत होता है अस्त होते हुए, लेकिन वो मरता नहीं है। तो जो बाह्य रूप से जो शोक होता, इस बात को सुनकर के कृष्ण अस्त हो गए, कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया, लेकिन वहां पे जब आप ज्ञान का समीक्षा करेंगे, बोला कहता ना समीक्षा, कि क्या उद्धव जी कहना चाहते हैं, तो वहां पे वो सिद्धांत को स्थापित किए थे कि नहीं, कृष्ण मरे थे ना, कृष्ण द्युम्मणि निम्लोचे श्लोक आया था ना, 3.4.7 था, तो वह बता 3.2.7, तो उन्होंने यह बताया कि भाई कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया, हमारे अब कुशल क्षेम के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं। तो बात उनका विलाप है, लेकिन इसमें सिद्धांत नहीं छुपा हुआ है क्या कि कृष्ण सूर्य के समान है। सूर्य कभी मरता नहीं है, ना ही सूर्य कभी मतलब मंडल से कह लीजिए या आकाश से कहीं ओझल हो जाता है, ओझल नहीं कहना चाहिए, नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी आकाश में वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। दिख रहा हो या ना दिख रहा हो अलग बात है, लेकिन है सूर्य हमेशा। कुछ समझ रहे हैं? तो वहां पे अब आप लोगों को, जो लोग सुने हैं, बस मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि वहां पे स्पष्ट जो सिद्धांत निरूपित किए गए थे कि भगवान शाश्वत हैं, वह कहीं और अपनी लीला कर रहे हैं, यदुजन भी मरे नहीं हैं, वो सारी बातें वो विदुर जी समझ रहे हैं। एक और बात समझनी होगी, जैसे वहां बोला गया था देव विमोहित, प्रभास क्षेत्र में यदुगण देवता अर्थात भगवान की माया से मोहित होकर के गए, तो वो विदुर जी को समझ में आ रहा है कि ये देवता के अंश है, वो खुद भी देवता के अंश हैं। व्हाट डज इट मीन टू बी देवता का अंश? विदुर जी धर्मराज के अंश हैं, उनको क्या बात समझ में नहीं आती है? अच्छा, आप में से कोई महाभागवत है? हाउ डू वी नो महाभागवत सोचता कैसा होगा भाई? महाभागवत कैसे सोचता हो, क्या कैसे हम सोच सकते हैं भाई? वो उनकी नीति को मंत्रीगण जो है रेफर करते थे, सुना था कि नहीं, सब भूल गए। तो अब वो उस व्यक्ति की बुद्धि कितनी तेज होगी? पूरे विश्व के मंत्री हैं वो, प्रधानमंत्री, बुद्धि का हम लेवल सोच भी नहीं सकते हैं, तो वो उस पर भक्त भी हैं। तो जो उद्धव जी बोले उसका जो अर्थ हम लोग को मतलब क्लास दे के समझा जा रहा है, वो उनको तुरंत समझ में आ रहा है। इज दैट ओके? अर्जुन की भगवत गीता भी 45 मिनट की ही थी,
लेकिन हमारी एक श्लोक भगवत गीता का 45 मिनट का होता है, उनकी पूरी पूरी भगवत गीता समझ गए वो 45 मिनट में। बहुत अंतर आ गया कि नहीं आ गया? आप मेरे समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि उद्धव जी जो बोल रहे हैं वह उनका शोक निवारण करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो तो रो रहे हैं, वो तो विलाप कर रहे हैं। उन्हें पूछा, आप देखिए जितना भी उद्धव जी की बातें वो विलाप में ही तो, रो रो करके तो बोल रहे हैं। लेकिन और उसी कारण से उनको शोक हुआ ना। अरे भाई मैं और आप संबंधी हैं, कोई व्यक्ति हमारा मर गया तो मैं आपको रो रो के बताऊंगा तो आप भी तो रोएंगे ही ना। तो उनको शोक जो उत्पत्तित हुआ था, उन पे उत्पन्न हो गया था विदुर जी के हृदय में, उसको ज्ञानेन नाशयम, ज्ञानेन अशमयत, उसको अपने ज्ञान के द्वारा शमित कर दिया। ऐसा नहीं कि विदुर जी को ज्ञान नहीं है। अरे कोई महाभागवत बिना ज्ञान के हो जाता है? कोई भागवत सुना ही ना हो, ऐसे उसको गीता का एक अक्षर ना पता हो महाभागवत बन जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? इज दैट ओके? बुद्धा कैसे कर लिया? तो कहते बुद्धा मतलब बुद्धिमान, बुद्धि से युक्त है। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं कि यहाँ पे श्लोक में क्या था। तो अब वो देख लिए कि ये उद्धव जी भी जाने वाले हैं। उन्होंने कहा, उद्धव जी ने कहा था कि परम ज्ञान को भगवान ने मुझको कहा। ओके? तो अब वह उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हुए। अभी प्रश्न नहीं करेंगे। इस आज के श्लोक में वह बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा कि अब ये जाने वाले हैं उद्धव जी, तो उनसे कुछ कहा। क्या कहा वो कल देखेंगे। आज इतनी बात बोल रहे हैं कि उद्धव जी को वह कुछ बोले। प्रयास कीजिए। लिंक समझ में आ रहा है ना? उनका शोक अब नष्ट हो गया है, अपने ज्ञान से उसको शमित कर लिए हैं। अब वह कुछ जानते हैं कि ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान को जाते समय देखा था, और भगवान ने विशेष करके उनको वह ज्ञान दिया जो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ था। सब सुन चुके हैं। तो अब इनकी आग्रह है कि भगवान ने वो क्या ज्ञान दिया है, वो अगले श्लोक से क्लियर होगा। लेकिन वह अब पूछ रहे हैं, कुछ बड़े विश्वास के संग पूछ रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ। विश्रम्भाद अभयधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। विश्रम्भादधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। कम से कम भले स्पष्ट उच्चारण ना हो, म्यूजिक तो मैच कर पा रहे हैं। सो गुड। ऐसे ही सुन करके आता है। कभी ये आश्चर्य करेंगे, एक जरूरी नहीं कि कोई पीएचडी किया हो तो श्लोक बोल ही ले। हमारा अनुभव है यहाँ पे भी, कभी कभी तो भक्त आए थे, वो पीएचडी किए हुए थे, लेकिन उनको कठिनाई हो रही थी बोलने में। श्लोक सुन के गाता व्यक्ति। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ। विश्रम्भाद अभयधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। विश्रम्भा अभयधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। विश्रम्भाद अभयधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। विश्रम्भाद अधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ। विश्रम्भाद अभयधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। विश्रम्भाद अधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। विश्रम्भाद अभयधत्तेदं, ठीक है। विश्रम्भाद अभयधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। विश्रम्भाद अभयत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। हाँ नहीं आ रहा है। विश्रम्भाद अभयधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। विश्रम्भाद अभयत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभ। विश्रम्भाद अभयधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। विश्रम्भाद अभयत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। मैं भी मिस्टेक किया अभी। विश्रम्भाद अभ्यधत्तेदं, अभय बोल रहा था मैं, अभ्य आधा भ है वो, देखिए मिस्टेक था। विश्रम्भाद अभ्यधत्तेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। विश्रम्भा अभयद्धेतं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। अभ्यधत्तेदं, बोलिए, इतना ही बोलिए, अभ्यधत्तेदं। अभ्यधत्तेदं,
अभ्यधत्तेदम, अभ्यधत्तेदम, ठीक है, विश्रम्भात अभ्यधत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। विश्रम्भादभ्यधत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। ओके, ठीक है, एक बार सब साथ में बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभः विश्रम्भात अभ्यधत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। ठीक है। भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। सह कौरव ऋषभ, सह कौरव ऋषभ, सह मतलब उन, कुरुकुल श्रेष्ठ उन विदुर ने कृष्ण परिग्रहे, श्री कृष्ण के परिकरों में, परिग्रहे परितः ग्रहण करना, अच्छे से ग्रहण करना, जिनको भगवान ने स्वीकार कर लिया है, अर्थात जिनको भगवान ने अपना पार्षद बना लिया है। मुख्यम यानी भगवान के पार्षदों में मुख्य थे उद्धव जी। उनको कैसे? महाभागवतम, ये सब विशेषण है किसके? उद्धव जी के, जो परम वैष्णव है। व्रजंतम, तम जो जा रहे थे, व्रजन करना मतलब बिना किसी घर को बांधे बस जाना, वापस नहीं लौटना। तम उन उद्धव के प्रति विश्रम्भात, श्रद्धा विश्वास के साथ, इदम अभ्यधत, यह निवेदन किया। श्लोक देखिए। स तम महाभागवतम, स मतलब उन विदुर जी ने, तम उन उद्धव जी को जो महाभागवत थे, व्रजंतम मतलब जा रहे थे, कौरव ऋषभ यानी कि कुरुओं में श्रेष्ठ विदुर जी ने विश्रम्भात बड़े विश्वास के साथ, विश्रम्भ का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, एक होता है गौरव बुद्धि, एक होता है विश्रम्भ। विश्रम्भ मतलब अत्यंत आत्मीयता, लेकिन साख्य भाव में, मतलब एकदम फ्रेंडलीनेस से कहना चाहिए। यद्यपि वो बड़े हैं, उम्र में कितने बड़े हैं भाई, भगवान मुझे नहीं पता कि जहां तक मैं समझ रहा हूं कृष्ण के समवयस्क ही थे उद्धव जी। तो अर्जुन के समवयस्क हुए, भगवान कृष्ण और अर्जुन तो एक ही उम्र के हैं, और अर्जुन के पिताजी के भाई हैं, है ना, तो यानी इनके अर्जुन के चाचा जी हैं। तो यानी कि बेसिकली ये एक तरह से इनके भतीजे लगे मोटा मोटी। तो अब थोड़ा क्लियर हो रहा है कि भतीजा और चाचा में विश्रम्भ होता है कि नहीं होता है। नहीं, ये आप लोग को बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इससे मेरा और मेरे मामा जी में बहुत विश्रम्भ है। विश्रम्भ मीन्स फ्रेंडलीनेस है। रैपो कह सकते हैं, विश्रम का मतलब फ्रेंडलीनेस। रैपो तो बॉस से भी होता है ना, रैपो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बड़ी आत्मीयता होती है। आप माता जी लोग नहीं समझे। आपने अपने चाचा जी से मजाक नहीं करते थे कभी? आप मामा से नहीं। हम तो मतलब चाचा जी लोगों से, थोड़ा लड़का जब बड़ा हो जाता है तो चाचा लोगों से तो खूब मस्ती करते हैं। क्रिकेट, बहुत लोग के चाचा यंग होते तो क्रिकेट भी खेलते साथ में। तो कहने का आशा है कि आत्मीयता है, यद्यपि उम्र में बड़े हैं लेकिन फिर भी आत्मीयता है, कुछ साख्य भाव की भावना होती है, विश्रम्भ। ठीक है। अभ्यदत्त इदम, इस प्रकार से कहा, और आगे बता रहे मुख्यम कृष्ण परिग्रहे, भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों में उन्होंने उद्धव जी को मुख्य जाना। तो उद्धव जी के लिए क्या विशेषण है? महाभागवतम, व्रजंतम यानी जाने वाले, मुख्यम कृष्ण परिग्रहे, कृष्ण के जिनको कृष्ण ने स्वीकार किया हुआ उनमें वो मुख्य है। अब आप कहेंगे क्या प्रमाण है कि मुख्य है? तो प्रमाण तो भगवान स्वयं ही दे रहे हैं कि आपने अनन्य भक्ति से, आपकी अनन्य भक्ति के कारण
दिष्टया जब मैं इस जगत को त्याग रहा हूं तो आप मुझे देख पा रहे हो, और किसी को सौभाग्य नहीं दे रहे थे। अब मेरे आप कहेंगे मैत्रेय को भी तो मिला था, मैत्रेय मुनि थे, लेकिन आपने सुना था उद्धव जी बोले मह्यम ददामि, मुझको वह ज्ञान दे रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे, उनकी आंखें उद्धव जी पे ही टिकी हुई थी। इस जगत में बहुत बार होता है कि आप अपने मित्र से बात कर रहे, कोई साइड वाला व्यक्ति सुन रहा हो, लेकिन आप उस सुनने वाले व्यक्ति से बात नहीं कर रहे होते। अग्रीड? कभी कभी ऐसा रहता है कि बिल्कुल आंख से आंख मिला के देख रहे हैं, बगल वाले को ध्यान ही नहीं दे रहे है। मंदिर में नहीं किया है, मंदिर में आप किसी भक्त से बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया से मतलब नहीं, मंदिर में क्या चल रहा है, जोर से कीर्तन हो रहा है, कुछ नहीं, यू आर जस्ट फोकस्ड इन टॉकिंग टू वन पर्सन। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान इस धराधाम को त्यागने से पहले उद्धव जी को विशेष ज्ञान दिए हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है, मुख्यम कृष्ण परिग्रह है। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, जो ये विशेषण हैं विदुर जी की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो उसके गुणों को भी देखते हो। डज दैट मेक सेंस? मान लीजिए भी आप, बहुत गलत धारणा, लेकिन मान लीजिए पान वाले के पास जाए, आपको काय को जाएंगे पान वाले के पास, लेकिन मान लीजिए रास्ता, आप अगर पान वाले के पास जाएंगे तो पान खाने तो जाएंगे नहीं, बहुत होगा तो रास्ता पूछने जाएंगे, है कि नहीं? अब गीता का श्लोक आप पूछने तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो यानी देख करके आप समझ लेते हैं इसका क्या गुण है, इससे क्या पूछना चाहिए। डू यू एग्री? आप लोग कहेंगे प्रभु जी वो फिजिक्स का ये प्रॉब्लम सॉल्व करा दी, तो हम कुछ तो देखिए भाई, बहुत गुण नहीं है, लेकिन ये तो समझे कि ये सब हम ज्ञान बहुत पहले का छोड़ के आए। आप किसी को देख करके पूछेंगे ना। अग्रीड? तो यहां पे विदुर जी की दृष्टि की तरफ से, उधर से उनके रेफरेंस फ्रेम में देखिए वो है उद्धव जी को कैसे देख रहे हैं। एक तो महाभागवत है, तो हर महाभागवत को आपके पास दम रहेगा पूछने का? पहले आप बताइए, क्या हमारा दम है कि हम सीधे किसी भी महाभागवत को पहले बात हो जानेंगे कैसे महाभागवत है? लेकिन चलो मान भी लिया कि महाभागवत है, तो आपकी हिम्मत है कि सीधे प्रश्न कर लेंगे उनसे? हिम्मत है आप लोग की? गुरु महाराज के सामने तो हिम्मत नहीं पड़ती है, सिर्फ नॉट कहीं अपराध ना हो जाए, डर लग। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोई महाभागवत है, आप कोई प्रश्न किए, उसको नहीं पसंद पड़ा, तब मैं एक बार बड़ी सिंसियरली प्रश्न किया था परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को, महाराज एकदम गुस्सा हो गया, मैं तो डर गया, मेरे बाप रे, बोले ऐसा फालतू ऐसा कुछ, तो महाराज बोले कि ऐसा प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो डर गया, मेरे बाप रे। और हम तो बहुत सीरियसली पूछे थे कि ऐसा, कभी कभी तो जो मूर्ता अंदर है वो बाहर प्रकट हो जाती है, क्या कर सकते हैं। एकदम मैं डर गया, हमने कहा अब नहीं पूछूंगा, अब नहीं पूछूंगा। जस्ट इट कैन बी देयर ना, आप मूर्तावश कुछ प्रश्न करें, वो सुखी होने के बजाय दुखी हो जाए या उनको खिन्नता हो जाए। तो महाभागवत हैं और जा रहे हैं, तो एक बात यह हो गई कि और कृष्ण के मुख्य परिकर हैं, तो इनसे वो बात सुनने को मिलेगी जो भगवान ने बताई थी, और किसी से बोले ही नहीं है भगवान, तो और किसी से सुनने को मिलेगा ही नहीं। तो इनका आग्रह तो बहुत है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से ये प्रश्न कर रहे हैं, और वो शब्द है विश्रम्भात। उनसे क्लोजनेस है, तभी बात हो रही है। ये दिख रहा है को ये माखति पृच्छति, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई महान भक्त है तो सीधे हमसे प्रश्न नहीं करने लग जाएंगे, और वह जरूरी भी नहीं कि प्रश्न का उत्तर दें भी, नॉट नेसेसरी कि दें। तो इनका विश्रम्भ है, एकदम आत्मीयता है, तो वह उनके प्रश्न का उत्तर देंगे भी। उत्तर तो नहीं देंगे, उनको मतलब रास्ता दिखा देंगे, हम उत्तर नहीं देंगे, कोई और उत्तर देगा। बट उन्हें प्रश्न इसीलिए किया है, गुण देखे उद्धव जी के और अपना संबंध देखा और पूछा। क्या आप किसी से भी काउंसलिंग ले देते हैं? पर हम तो किसी से भी काउंसलिंग नहीं लेते एक्सेप्ट आवर ओन माइंड, दैट मे बी डिफरेंट थिंग। लेकिन आप जानते हैं कि काउंसलिंग उसी से लेंगे जिससे आपका कुछ आत्मीयता हो, है ना, वह भी आपके दुख सुख को समझे। ठीक है, महाभागवत यहां पे बोला गया है उद्धव जी को, तम महाभागवतम, उन महाभागवत उद्धव जी से पूछा। ठीक है, दिखा ना, भगवान के प्रमुख यानी मुख्य तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जी जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। तो यहां पे विदुर जी को महाभागवत के रूप में नहीं कहा गया है। श्रीधरी, मूल के विश्रम्भात पद का अर्थ विश्वास पूर्वक है। अब इसको समझिए, विश्वास का क्या मतलब है?
जब आप किसी से प्रश्न करते हैं तो भी क्या बताया मैंने, दो विश्वास, एक कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हैं और दूसरा ये देंगे। अगर समर्थ भी हो और दे नहीं तब भी आप प्रश्न नहीं करेंगे, उत्तर नहीं देने से फिर क्या होगा। और हाँ, बहुत अच्छी बात आ रही है, बताते हैं आपको प्रैक्टिकल। कल एक भक्त से बात हुआ, तो पहले यूट्यूब पे प्रवचन करते सुनते थे ये, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा जो भी है। तो कई बार उनकी इच्छा हुई, मुझको इधर कार्तिक में देखे भी हो, उनकी इच्छा हुई कि संपर्क करें, फिर उनको संकोच होने लगा कि अरे नहीं, हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, हम कैसे बातचीत कर सकते हैं। अब समझ में आ गया, लोग डरते हैं। इतना तो मैं डरावना नहीं लगता ना, इतना डर लगता है ना, बट उनको लगा कि ये कुछ पूछ लेंगे, कहीं बुरा ना, कुछ गुस्सा हो जाएंगे ऐसे करके। तो अब वह जूम पे आने लगे, तो बोले कि आप, मैंने इनविटेशन दिया ना, जब जिम में आओ ऐसे करते, तो उनको उससे भी कुछ प्रेरणा मिली, तो फिर आना शुरू किए। होता है। कई बार आपने भक्तों से इससे बोला होगा, प्रभु जी एक प्रश्न कर सकते हैं आपको, मतलब कोई बुरा तो नहीं लगेगा ऐसे करके, समय है कि नहीं। यस यस यस। तो यहां उनको दो प्रकार का विश्वास है कि इनके पास पूरा सामर्थ्य है बोलने का, मेरे प्रश्न का उत्तर देने का, विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देने का, जो सबकी मंत्रणा करते थे उनको उनके प्रश्नों का उत्तर देने का। इट नॉट बी इजी, और ये देंगे। एक इंटरेस्टिंग बात है कि कृष्ण भावना में विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त प्रश्न करता है, कृष्ण के संबंध में होता है, तो दूसरा भक्त बड़े स्नेह से इसका उत्तर देता है। इज दैट ओके? जेन्युइन प्रश्न। कभी कभी लोग ऐसे फर्जी प्रश्न, स्वामी जी टाइम नहीं है, मेरे पास 2 मिनट है, और ऐसे व्यक्ति का उत्तर देने का मन नहीं करता है। लेकिन भक्त जान रहा है कि उस सामने वाले के हृदय में एक पीड़ा है, एक व्यथा है कि भगवान की बात नहीं समझ में आ रही है, तो भक्त भी उस व्यथा को दूर करना चाहते हैं। आई थिंक ये सब बातें बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे। बड़े अफेक्शन के संग दिया जाता है ये सब। दिस ऑल एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन, क्योंकि भगवान की स्मृति होगी। याद आ रहा है आप लोगों को कैसे नारद जी ने प्रश्न किए थे ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा, देने के द्वारा मुझे भगवान का स्मरण हो रहा है। ठीक है, ओके। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मुख्य किंकर तथा महाभागवत थे। उनसे विदुर जी ने पूछा, सारार्थ रोशनी, विश्रम्भात अर्थात विश्वास से, यद्यपि उद्धव विदुर से कनिष्ठ थे, तथापि कृष्ण परिग्रहे अर्थात कृष्ण उनके द्वारा वशीकृत थे। अब दूसरा अर्थ पकड़िए। एक तो है कि कृष्ण ने उनको पकड़ा हुआ था, स्वीकार किया हुआ था, और दूसरा इन्होंने कृष्ण को पकड़ा हुआ था। कृष्ण परिग्रह। अब इसका क्या मतलब होता है भाई? देखिए, श्री कृष्ण आकर्षणी सचा, शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है कि वह श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। बहुत सुंदर सुंदर बातें यहां पे आने वाली। तो समझिए, यद्यपि उद्धव जी कनिष्ठ हैं बाह्य दृष्टि से, लेकिन कनिष्ठ नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से। क्यों? देखिए, जिस व्यक्ति के हृदय में जितना भगवान अपने को प्रकाशित कर रहे हैं वो उतना अधिक वरिष्ठ है। जितना भगवान अपने को प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जितना प्रकाशित कर रहे हैं उतना ही हम जान पा रहे हैं। अग्रीड? क्लियर? इसमें देह का कोई मतलब नहीं है कि देह किसी की ज्यादा है किसी कम है। मतलब देह से मेरा मतलब उम्र। अधिक उम्र हो जाने से भगवान का ज्ञान तो होता नहीं ना अपने आप। अग्रीड? तो ज्ञान लेने में ये वाली बात है कि किसकी भक्ति अधिक बढ़ी। जिसकी अधिक भक्ति बढ़ी हुई है उसको अधिक भगवान का अनुभव है। भक्त्या माम अभिजानाति, तारतम्यता के अनुसार। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसके हृदय में भगवान अपने को जितना अधिक प्रकाशित कर रहे हैं उतना अधिक वह भगवान का भक्त है। तो अब मैं पूछूं, क्या किसी श्रेष्ठ भक्त को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने में हमें कभी भी कोई परेशानी होगी? नहीं होगी। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को ही तो गुरु मानते हैं किसी भी विषय में, भक्ति के विषय में तो स्पेशली, किसी भी विषय में। तो किसी तत्व को कोई व्यक्ति अधिक जान रहा है अपनी अधिक भक्ति के द्वारा, तो उसे गुरु के रूप में स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? शरीर किसी का छोटा हो चाहे बड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस पर एक विनोद की बात कहूंगा कि
श्रीपाद यामुनाचार्य जो बच्चे थे, तो एक विद्वाजन कोलाहल नाम के व्यक्ति से वो शास्त्रार्थ करने के लिए गए। तो उसने कहा तुम तो भी बच्चा हो, हमसे कैसे तुम शास्त्रार्थ करोगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर शरीर के साइज से ही ज्ञान निर्धारित होता तो जो तालाब में नहाने वाली भैंस है उसका साइज तो आपसे बड़ा है ना, तो क्या उसको आपसे अधिक ज्ञान हो गया? तुम दांत पीस करके रखो, अच्छा ठीक है देखो बोलो शरीर के साइज से ज्ञान होता है, हाथी को क्या ज्यादा ज्ञान हो जाता है? नहीं। तो अब कृष्ण परिग्रह मतलब भगवत प्रेम में अत्यधिक बढ़े चढ़े हुए थे उद्धव जी, अधिक बढ़े हुए थे। इस कारण से कृष्ण को अपने हृदय में ही पकड़े हुए थे। कृष्ण उनके द्वारा वशीकृत थे। वशीकृत का मतलब क्या होता है? वश में, यस दैट्स द वर्ड एग्जैक्टली वांटेड। हिप्नोटाइज्ड, मेस्मराइज्ड, जो पूरे विश्व को मेस्मराइज किए रहते हैं, जिनकी माया मोहित करती है, वह अपने भक्तों से मोहित। वाह व्हाट अ डिवोटी, वाह व्हाट अ डिवोटी। इसीलिए तो मैंने सुना भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान अपने भक्तों की प्रति भक्ति से युक्त होते। भगवान आश्चर्यचकित, व्हाट अ ग्रेट डिवोटी। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। श्रील रूप गोस्वामी जी को भगवान चैतन्य महाप्रभु के हृदय की बात समझ में आ गई थी वो क्या कहना चाहते थे, और महाप्रभु आश्चर्य करें इसे कैसे समझ में आई? खुद ही कृपा करते हैं फिर आश्चर्य करते हैं, इसे कैसे समझ में आई? हरिदास ठाकुर जी को समझ में आ गया कि महाप्रभु कैसे लोगों का उद्धार कर रहे हैं, हराम हराम बोलने वालों का भी उद्धार कर रहे हैं, और महाप्रभु कह रहे हैं इसे कैसे समझ में आया? पेड़ों का उद्धार महाप्रभु ने कर दिया अपने संकीर्तन के द्वारा, वो भी हरिदास ठाकुर जी को मालूम चल गया, तो इन्हें कैसे समझ में आया? अरे आप ही ज्ञान दे रहे हो, फिर आप ही सब कुछ दे रहे हो, फिर भी आप आश्चर्य कर रहे हो। जो व्यक्ति किसी के द्वारा वशीकृत है वह तो उसकी परमिशन के बिना कहीं जा नहीं सकता ना। अग्रीड? तो अब इस बात में बड़ी बात सुंदर याद आ रही है हमको। श्री बिल्वा मंगल ठाकुर जी के आंखें नहीं थी, वृंदावन में रह के भजन करते और उनके हाथ को पकड़ के कृष्ण उनको ब्रजमंडल परिक्रमा करा लेते, मतलब विभिन्न दर्शनीय स्थलों में लेके जाते। तो एक दिन कृष्ण उनका हाथ पकड़े रहते थे, नहीं वो कृष्ण का हाथ पकड़े रहते थे। एक दिन कृष्ण हाथ छुड़ा के चल दिए। तब उनका बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि तुम अपने आप को बहुत बलवान मानते हो ना कि मेरा हाथ छुड़ा के चले गए, तो अगर वाकई बलवान हो तो मेरे हृदय से जाकर दिखाओ। और कृष्ण नहीं जा सकते। प्रेम रशनया धृतांग्री पद्म, प्रेम की रस्सी के द्वारा, रशनया मतलब रस्सी के द्वारा, धृतांग्री पद्म, उनके चरण कमलों को पकड़ लेते हैं भगवान। भगवान के चरण कमलों को भक्त पकड़ लेते हैं। एक और श्लोक हम सुन चुके, धौतात्मा पुरुष एकम पादमूलम न मुंचति, मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्तः स्वशरणम गतः। हम लोग ये परीक्षित महाराज की बात सुने हैं कि जब व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो भगवान के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता। इतना इतना सुख मिलता है। तो कृष्ण परिग्रह का अर्थ समझ रहे हैं, जिनने कृष्ण को परितः ग्रहण, एक था कृष्ण ने उनको पकड़ रखा था और दूसरा है कि कृष्ण को अच्छे से पकड़ के रखा हुआ था, होल्डिंग ऑन टू कृष्णस लोटस फीट। इसका मतलब अत्यधिक प्रेम उनका था। तथा इस प्रकार उद्धव विदुर जी से मुख्यम अर्थात श्रेष्ठ थे। एक समझ में आया अर्थ, एक था कि भाई जिन लोगों ने भगवान कृष्ण को पकड़ रखा है उसमें सर्वश्रेष्ठ थे, और दूसरा मुख्य है कि भाई विदुर जी से श्रेष्ठ थे। भाई विदुर जी भी भगवान को पकड़े हैं, लेकिन पकड़ने में भी होता है ना कि थोड़ा टाइट पकड़ा है, कोई तेज पकड़ा है, तो तारतम्यता है। तो कह रहे विदुर जी से अधिक पकड़े हुए थे। इसकी जितनी अधिक भक्ति है उतना तो भगवान को पकड़ा हुआ है। भाई आप लोग भी तो भगवान को कुछ पकड़े हैं ना। ऐसा तो नहीं कि भगवान का स्मरण पूरे 24 घंटे में होता ही नहीं है। इस समय भगवान का श्रवण कीर्तन करने आए हैं कि नहीं है? तो कुछ ऐसे लोग हैं ना दुनिया में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब क्लास कभी सुनेंगे ही नहीं, किसी की भी भागवत कभी सुनेंगे ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल छोड़ के रखे। भगवान आप जहां घूमना चाहें घूमिए, जैसे आपने हमको स्वतंत्र छोड़ रखा है वैसे आप भी घूमिए, कहीं हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गर्लफ्रेंड आपकी बहुत सारी, आपको दिक्कत होगी, आप हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप जो कर लीला करना चाहे करें, हमें कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बेटा आप स्वतंत्र हैं है ना। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, तो कुछ तो भक्तों ने पकड़ा हुआ है, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम पूरा पकड़े हुए हैं कि 24 घंटे भगवान के अलावा कुछ स्मरण और कुछ नहीं करते। ऐसा भी तो नहीं है। तो तारतम्यता हो रही है कि नहीं हो रही है? इसी असेंबली में अलग अलग भक्त अलग अलग तरह से कृष्ण को पकड़े हैं, अलग अलग स्तर से, मैं कहना चाहिए। तो वो तारतम्यता है यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है।
अतः भक्ति में श्रेष्ठ एक कनिष्ठ व्यक्ति को भी ज्येष्ठ व्यक्ति का गुरु होना चाहिए। मतलब कोई अगर कनिष्ठ है इन द सेंस एज की दृष्टि से या आश्रम की दृष्टि से, जैसे सन्यासी से कनिष्ठ है गृहस्थ, लेकिन महाप्रभु श्रीपाद रामानंद राय से साधन साध्य की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। सन्यासी शिरोमणि स्वयं भगवान है, लेकिन वह रामानंद राय से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और वहां प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना अद्भुत है। एक प्रॉपर गृहस्थ, नॉट ओनली गृहस्थ, नॉट ग्रह मेदी, बट एक्चुअल गृहस्थ जो भगवान की भक्ति में बढ़ा चढ़ा है, वो एक सन्यासी तक को आशीर्वाद दे सकता है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, इज रियली अमेजिंग। महाप्रभु उसमें लिखा है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं साउथ इंडिया जा रहा हूं, फिर उसके बाद वापस यहाँ पे पुरी में भगवान के धाम में वापस आ सकूं। ठीक है, समय है तो एक बात और बताऊंगा। एक रघुनंदन ठाकुर थे और उनके पिताजी का नाम था मुकुंद। तो मुकुंद भगवान को भोग लगाते। तो एक दिन वो बाहर गए तो कहा कि रघुनंदन तुम भी भोग लगा देना। और वो बच्चा छोटा था तो उसको पूरा विश्वास था कि भगवान खाते हैं, तो लड्डू रख दिया, जो भी था वो रख दिया, कहा खाओ। अब भगवान तो ऐसे नहीं खाते हैं, और रोने लग गए, खाओ खाओ खाओ, नहीं तो पिताजी जो है वो डांटेंगे मेरे को। तो वो भगवान वाकई खा लिए, मतलब वाकई, मतलब वैसे तो वाकई खाते हैं, लेकिन एक्चुअली लाइक अपना वो जो विग्रह का स्वभाव था वह त्याग कर, विग्रह का धर्म त्याग करके बिल्कुल इंसान की तरह खाने लगे, हाथ से खाने लगे। तो उनके पिताजी लौट के आए, कहले खा लिया भगवान? कहते हाँ। कहते प्रसाद लाओ। प्रसाद? वो तो भगवान सब खा लिए। तो कहे अरे ये बच्चा लग रहा है खुद ही खा लिया और ऐसा बोल रहा है। दिन बोले बच्चा ऐसा क्यों बोलेगा, बच्चा तो झूठ नहीं बोलता है। तो कहते फिर से भोग लगाना। तो अब फिर से भोग लगाए, फिर भगवान खाने लगे। तो वो पीछे से पर्दे से देख रहे थे कि क्या हो रहा, तो उनको आश्चर्य हुआ। फिर आगे आए तो भगवान वहीं रुक गए। तो आज भी हमने सुना है वो विग्रह कौन सा है, मैं नाम नहीं जान रहा, लेकिन उस भगवान ऐसे लड्डू खा रहे हैं और ऐसे ही रुका हुआ है हाथ उनका लड्डू खाते हुए। तो अब महाप्रभु ने पूछा मुकुंद से, अच्छा मुकुंद ये बताओ कि पिता कौन है? ये कौन सा बात है भाई, पिता कौन है? मतलब तो बड़ा आश्चर्य कि भाई मुकुंद पिता है, रघुनंदन बेटे हैं। तो कहते हैं नहीं, रघुनंदन मेरे पिता हैं क्योंकि ये भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं। तो महाप्रभु ने कहा हाँ ये सत्य बात है। तो जो व्यक्ति जितना भक्ति में बढ़ा है, ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है और हमसे कोई जूनियर भक्त है, अब उसने अधिक शास्त्र पढ़ा है, अच्छा भक्ति कर रहा है, तो उसे पूछने में क्या कठिनाई है? वेरी सिंपल। देखिए सब लोग भक्ति एक ही समय में मान लो स्वीकार भी करें, लेकिन सब लोग एक ही स्पीड से भक्ति नहीं कर रहे हैं। डू यू अग्री? भाई देखिए जिसकी जितनी इंद्रियां संयमित होंगी उसका उतना अधिक ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। जितनी जितनी देर में बात समझ में आएगी उतनी उतनी देर में ज्ञान प्रकाशित होगा। डज इट मेक सेंस? इट हैज नथिंग टू डू विद कि हम 20 साल से कर रहे हैं कि 40 साल से कर रहे हैं कि 50 साल से कर रहे हैं। कोई नम्र भावना में भजन कर रहा है, इंद्रिय संयमित कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो बहुत जल्दी उसको ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। तो जिसको जब भी जहां से भी पर्याप्त ज्ञान मिले, लगे कि व्यक्ति भक्त अच्छा है, तो वहां से स्वीकार करना चाहिए। ये उम्र नहीं देखना चाहिए। इस संबंध में विदुर जी के वचन प्रमाण है। अगर कोई कहे कि भाई क्या प्रमाण है, तो विदुर जी प्रमाण है। विदुर जी इस धर्मराज यानी कि जो धर्म को जानने वाले हैं, और महाभागवत तो उनके आचरण से सीखना चाहिए। और महाप्रभु ने स्वयं भी सिखाया, सन्यासी होकर भी गृहस्थ के प्रवचन सुन रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं इन द सेंस उनसे चर्चा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। क्रम संदर्भ, उन्होंने विश्रम्भात अर्थात अत्यंत प्रेम से कहा। अमर कोश के अनुसार विश्रम्भ का एक अर्थ प्रणय भी होता है। बड़े प्रेम से उन्होंने उद्धव जी से पूछा। तात्पर्य, विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। पारिवारिक संबंध में उद्धव कृष्ण के समकालीन भाई थे, जबकि विदुर कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे, किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े थे। इसलिए उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यही रीति। एक और अच्छी बात है, अगर विश्वास नहीं है कि ये व्यक्ति हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है, तो प्रश्न करिए ही नहीं।
क्योंकि उत्तर सही होने पे भी आप स्वीकार करेंगे ही नहीं। अगर ये मानते हैं आप बात, ये हुआ है। हाँ, यस, एक हम प्रत्यक्ष देखे कि एक भक्त है, वो थोड़ा शास्त्र जानते हैं, तो वह प्रश्न की एक सीनियर भक्त को कि ब्रह्मभूत क्या है, ब्रह्म भूया या कल्पते क्या है, तो वो उत्तर नहीं दे पाए। भाई आप थोड़ा कोई हर कोई व्यक्ति ब्रह्मा बैठ के ब्रह्मा बन के क्लास दे रहा है। तो फिर वो खुद ही एक्सप्लेन करने लगे, दिस इज वेरी बैड, वी शुड नेवर डू दिस। अगर आपको ज्ञान पता है तो आप बोलिए ना कि मैं कमेंट कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन कमेंट विद द क्वेश्चन मार्क क्यों पूछ रहा है, दिस इज नॉट प्रॉपर एटीट्यूड। क्या यह कभी आपने श्रीमद् भागवत में आज तक देखा है कि प्रश्न करें व्यासदेव जी या कुछ कहें और वो अच्छा आपको नहीं पता, मैं उत्तर मैं बताता हूँ, तो फिर तुम अपने शिष्यों को बताओ ना, तुम आई मीन व्हाटएवर, दिस इज वेरी बैड एटीट्यूड। और अद्भुत बात है कि बाकी लोग उसको नोटिस करते हैं। ये हमको सनक सनातन प्रभु बता रहे थे, कहते हैं एक क्वेश्चन होते हैं, इसे कहते हैं स्टंप द स्वामी। समझते हैं इसका मतलब? स्टंप समझते हैं? स्टंप आउट करना, मतलब स्वामी है, कोई सन्यासी है, क्लास दे रहे हैं, तो उनको ऐसा प्रश्न करना कि वो उत्तर ना दे पाए। भाई सन्यासी हो चाहे कोई भगवान तो नहीं है ना कोई कि सारे विषयों में सब कुछ जान ले। अच्छा वहाँ भक्ति स्वामी सिंधु के 2.1.22 में कुछ पूछ लेंगे, ऐसे तो कोई इंसाइक्लोपीडिया तो है नहीं। हम एक बार कोई भक्त परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से कुछ पूछने गए, तो महाराज बोले तो क्या इंसाइक्लोपीडिया समझे हमको कि हम तुरंत उत्तर देंगे, फिर पढ़ के बताना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल सही बात है भाई, हमको ब्रह्मा थोड़ा है, सुखदेव गोस्वामी थोड़ा है कि आप कुछ भी कहीं से पूछेंगे उत्तर दे देंगे। यहाँ तक कि सूत गोस्वामी जी को वो बोले हैं शौनक ऋषि की, आप छांद 7 करके शब्द है कि वेदों के कुछ सेक्शन में आप पारंगत नहीं, इसमें वो मीटर का महत्व होता है। हाँ, मतलब जो भी उससे वह परिचित नहीं है, वो पुराण आदि में जो कथा है, जो धर्म का सार है, वह जानते हैं। तो उसने वो सब बात पूछी नहीं कि उसको कैसे उठाना है, हरस्व दीर्घ, ये सब प्रश्न भागवत में कभी नहीं रखे गए। ये शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी को प्रथम स्कंद में बोला था, तो वो सब प्रश्न कर ही नहीं रहे। जब आपको पता है कि वो दो बातें, विश्वास है कि वो ठीक बोलेंगे तो प्रश्न कीजिए, और प्रमाणित तरह से वो बोल रहे तो स्वीकार कीजिए। संदेह पहले ही हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। बहुत सुंदर हमें आचरण सीखने को मिल रहा है। सुबोधनी बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, इसको भी देखिएगा। उद्धव परम भागवत थे, होना चाहिए, ठीक है वो था, हो गया। उद्धव परम भागवत थे, इसलिए विदुर जी ने उनसे प्रार्थना की, क्योंकि जिस पर भगवान ने अनुग्रह किया हो उस अनुग्रहित भक्त से भगवान की तरह ही नम्रता से प्रार्थना पूर्वक बोलना चाहिए। हैं चाचा जी, लेकिन आज्ञा नहीं दे रहे हैं, ऐसा आदर दे रहे हैं जैसे मान लो भगवान के सामने ही भगवान से पूछ रहे हो। क्यों? क्योंकि ये भगवान का अनुग्रह प्राप्त है। ये आप चौथे स्कंद में देखेंगे कि जब ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, तो जब वो लौट के आए तो उनके पिता उनको बार बार स्पर्श कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये बच्चा भगवान को छू करके आया है। वेरी नाइस ना, है पिता, लेकिन जो पिता अपनी गोदी से त्याग दिया था, है ना, गोदी में बैठने नहीं दिया था, या कुछ लोग कहते हैं फेंक दिया था, लेकिन फेंके तो नहीं थे, बैठने नहीं दिए थे। कुछ लोग कहते हैं उठा के फेंक दिया था, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं था, लेकिन बैठने नहीं दिए थे। वह बार बार स्पर्श कर रहे हैं तो क्योंकि भगवान का अनुग्रह मिला था। तो यहाँ समझ ही गए थे कि भगवान जाते समय विशेष अनुग्रह उद्धव जी को किए हैं, प्रेमातुर उद्धव जी थे। तो इस प्रकार से उनसे भी बड़ी नम्रता से पूछना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात आप समझिए, लॉजिकली समझिए, अगर आपको यह विश्वास है, हमको यह विश्वास है कि यह व्यक्ति हमारे आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर दे सकता है, तो इसका स्वाभाविक से मतलब है कि इसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, तब ना दे पाएगा। इस जगत में भौतिक ज्ञान हम सिगरेट पीने के बाद भी ले सकते हैं। अग्रीड? मैं सिगरेट पी करके आऊँ या आप सिगरेट पी करके आइए, और हमने देखा है आईटी में लोग सिगरेट पी करके आते हैं, या लड़का वो मतलब स्टूडेंट के मुख से भी कुछ महक आ सकती है, लेकिन टीचर तो सामने कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती, तो बोलने में क्या दिक्कत है। सामने दरवाजे के बाहर वो धुआं भी उनके संग उड़ाते हुए आते हैं और महक आती है। एक टीचर था, हमको पढ़ना पड़ा, उसकी महक इतनी बदबू आती थी कि सामने बैठ के वो बोल रहा है और एकदम 10 फीट तक मेरे को महक आ रही थी। तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए व्यक्ति ने बहुत तपस्या करी होती है, इसलिए भगवान उसको समझा रहे हैं, उस भगवान का अनुग्रह उस व्यक्ति पे, तब वो आपका उत्तर दे पा रहा है। मेक सेंस टू द डिवोटीज?
ये केवल उद्धव जी की बात नहीं, किसी भी आप श्रेष्ठ व्यक्ति से आध्यात्मिकता में पूछ रहे हैं प्रश्न, तो ये आपको भी विश्वास है कि वो उत्तर तभी दे पाएगा, अगर विश्वास है कि उत्तर दे पाएगा तो उत्तर तभी दे पाएगा जब उसके पास भक्ति होगी, उस पर भगवान का अनुग्रह होगा, नहीं तो वो दे ही नहीं पाएगा। प्रश्न ही नहीं समझ पाएगा, उत्तर देने की तो बात छोड़ दीजिए। बहुत बहुत बड़ा हमको यहाँ पे शिक्षा प्राप्त हो रही है। इफ यू हैव नो फेथ डोंट आस्क। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं, नहीं विश्वास है मत प्रश्न कीजिए, क्या जरूरत है प्रश्न करने की। नम्रता से प्रश्न, प्रार्थना पूर्वक बोलना चाहिए। मुझे इस पे हंसी आ रही है और जिसको बोलूंगा उसको समझ जाएगा, नाम नहीं रख रहा हूँ। एक भक्त हैं, उनके प्रश्न हमको दिया कि आप प्रश्न कर सकते हैं, तो प्रश्न कर देते हैं तो बोलते अभी तक उत्तर क्यों नहीं दिया, दिस इज नॉट प्रॉपर एट ऑल। अब वो सुन रहे हैं भक्त, तो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये बिल्कुल सही आचरण नहीं है। आपने अब तक उत्तर क्यों नहीं दिया, दैट यू कैन नॉट से। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मैं सबको बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपने मुझसे कोई प्रश्न किया है, अगर उत्तर मुझे पता होगा तो प्राय मैं तुरंत दे दूंगा। यह हो सकता है मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, अगले दिन कुछ तैयारी कर रहा हूँ, तो वो भी रुक सकता हूँ, बाद में प्रश्न का उत्तर दूंगा। या मुझे उत्तर नहीं पता होगा तो मैं किसी से रेफरेंस लेकर के दूंगा, झूठ बोल दूँ ताकि आपका विश्वास हमेशा के लिए टूट जाए कि तो कुछ भी बोलते हैं। सो यू हैव टू गिव टाइम टू द टीचर दैट व्हेन ही वांट्स टू आंसर। मैं उस भक्त का दोष नहीं बता रहा, भाई मैं नहीं समझाऊंगा तो आप वही गलती करते ही रहेंगे और अन्य व्यक्ति के प्रति भी गलती कर सकते हैं ना। दिस इज पॉइंट हैव टू क्लैरिफाई। कभी भी आप प्रश्न कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उत्तर दे ही, और जरूरी नहीं कि उत्तर तुरंत ही दे, और जरूरी नहीं कि उत्तर तुरंत ना दे। इट कैन बी एनी वे पॉसिबल। यहां पे उत्तर नहीं देंगे उद्धव जी, आप देखिएगा उद्धव जी उत्तर नहीं देंगे, बड़े विश्वास के संग पूछेंगे लेकिन उद्धव जी उत्तर नहीं देंगे, कहेंगे आप मैत्री मुनि से जाके पूछिए। तो अब वहां तो चीखने लगा, अरे इतने मुश्किल से हम प्रश्न किए आप हमको उत्तर नहीं दे रहे क्यों उत्तर नहीं दे रहे? अरे 5 मिनट बोलने में क्या दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज इस बात को समझिए, मेरा कर्तव्य है, मैं गुस्सा नहीं हूं उस भक्त से ना किसी और भक्त से, मैं एक बात समझा रहा हूं कि शिष्टाचार होता है, उसको समझना चाहिए। ठीक है, ओके भैया, हम नहीं सिखाएंगे तो कोई नहीं सीखेगा, और आप सब लोग सीखने ही तो आ रहे हैं। इज इट नॉट लाइक दैट? सह तम, सह कौन है? विदुर जी, और तम है उद्धव जी। इन दोनों पदों के कहने का भावार्थ यह है कि भगवान ने इस प्रकार दोनों का मिलाप इसलिए कराया कि प्रभु इसके यानी उद्धव के द्वारा ही विशेष कहेंगे, यही प्रश्न करने का कारण है। इस समझने का प्रयास कीजिए। सह मतलब विदुर जी और तम मतलब उद्धव जी। तो भगवान ने इनका मेल मिलाप इसीलिए करवाया कि उद्धव जी के द्वारा विदुर जी के प्रश्न का उत्तर हो। मतलब उद्धव जी जो उत्तर देंगे वो वैसा उत्तर होगा जैसे मान लो भगवान उन विदुर जी का उत्तर देते। ऐसा भगवान ने व्यवस्था कराई, सह और तम को मिला दिया। नहीं समझ आ रहा? सह तम दोनों साथ में जोड़ा गया है कि नहीं? तो सह और तम साथ में आ रहा है कि नहीं? सह कौन? विदुर जी। तम कौन? उद्धव जी। सह तम साथ में आए कि नहीं आए? अरे जबरदस्त है। सह तम आगे ना साथ में। इस श्लोक में सह और तम साथ में आ रहा है, ये दिखा रहा है कि वह दोनों साथ में आए ताकि भगवान उद्धव जी के द्वारा प्रश्न का उत्तर करवा सके। उद्धव जी समर्थ थे लेकिन उत्तर हुआ मैत्री मुनि के द्वारा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट प्रश्न मतलब ये बात उनकी हमें बड़ी अच्छी लगी थी। समझ में आ गया आपको? ये बात भगवान ने व्यवस्था कर रही थी। इसलिए एक और बात समझ लें, हमारे हृदय में कोई जिज्ञासा है भगवान के बारे में जानने में, तो टीचर की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उद्धव जी यमुना में कहाँ बैठे हुए हैं ये विदुर जी कैसे मालूम चल गया? विदुर जी तो खुद ही वॉन्डरिंग मेंडिकेंट इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन्हें कैसे मालूम चला कि एग्जैक्टली वहां पे है? ये भागवत में आप कई बार देखेंगे कि एकदम से यदृच्छा कैसे लोग मिल जाते हैं। ठीक है, जिससे शंका निवारण करनी हो उसकी प्रथम सेवा करनी चाहिए, अर्थात उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। सेवा कैन बी एनी वे, मतलब जो उनकी इच्छा हो उस प्रकार से। जब वह सेवा में प्रसन्न चित्त हो जावें तदंतर पूछना चाहिए। तद विधि परिप्रणिपातेना परिप्रश्न सेवया। मान लो कोई भक्त घर में आया, कोई पानी पूछ रहा है, अरे भाई पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं भी गलती किया हूं। परम पूज्य गौर नारायण महाराज जी आए थे IIT में,
तो महाराज भूखे ही थे, मतलब आए होंगे जैसे, तो भोजन नहीं किए थे, तो भोजन करने वाले थे, इतने में हमने कुछ प्रश्न पूछना चालू किया, तो सर डांट लगाए, ए सर बहुत कस के डांटते, जो भी पहले महाराज को प्रसाद पाने तो रेस्ट को, तो उसके बाद ये तो ना है कि तुरंत आप, बड़ा शिष्टाचार होता है। एवरीवन इज अनरिफाइंड ओनली। अपनी गलती भी बता रहे हैं, धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, ब्राह्मण घर में आए पहले भोजन कराओ या कुछ पानी पूछो, तब वह सेवा करते हैं। जो अन्य लोग हैं, मतलब शूद्र है, तो उसको अगर आप पहला पेमेंट कर देंगे तो काम नहीं करेगा, इसलिए उनको पेमेंट बाद में करना होता है। ब्राह्मणों को खिला पिला देंगे, उसका बढ़िया से वैद पाठ करेंगे और समझाएंगे। बड़े ये सिस्टम है, महाराज समझा रहे हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को समझाते हैं। ये देखा गया है, आप पहले पेमेंट कर दीजिए, बस फिर नहीं काम करेगा, वो पेमेंट के लिए काम कर रहा है। और ब्राह्मण या कोई भक्त है, वैष्णव है, तो वह सुखी हो जाते हैं, सेवा से सुखी हो जाते हैं, तब वह उत्तर देते हैं। like तो ये सिद्धांत है, लेकिन यहाँ तो ऐसा किया नहीं, तो देखते क्या हो रहा है। तो विदुर जी ऐसे सेवा किया बिना ही कैसे पूछ रहे थे? विदुर जी क्या सेवा की? सेवा तो कुछ किए ही नहीं, पूछना कैसे शुरू कर दिए? यदि यह शंका हो तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि व्रजंतम अर्थात उद्धव जी जा रहे थे, अब मौका ही नहीं मिलता इनसे प्रश्न करने का, इसलिए ऐसा किए। ऐसा नहीं है कि विदुर जी को एटिकेट नहीं पता, अतः सेवा करने का समय नहीं था। दूसरा, तथा परम भगवदीयों का, भगवदीय मतलब जो भगवान के हो गए हैं, भगवान के भक्त हैं, परम भगवदियों को ऐसी कामना भी नहीं होती है कि वह उनकी सेवा करी जाए। जैसे अब परीक्षित महाराज तो पानी भी नहीं पूछे, सुखदेव गोस्वामी को पानी से मतलब भी नहीं था, वो तो कथा सुनाने आए थे, आए और प्रणाम कर दिए उनको, और उसका धड़ से प्रश्न कर दिए। और सुखदेव गोस्वामी भी इतने उत्सुक कि मंगलाचरण किए बिना ही बोलना शुरू कर दिए। आप जानते हैं कि उसके काफी समय के बाद बोलते हैं कि जो श्लोक था ना, यद कीर्तनम इत्यादि श्लोक थे, जो प्रार्थनाएं थी भगवान के प्रति सुखदेव गोस्वामी की, तो वो तो उत्तर दे दिए उनका, उसके बाद मंगलाचरण कर रहे। जैसे मैं हमारी पूरी क्लास खत्म कर दूं, उसके बाद मंगलाचरण शुरू करूं, तो कहीं ये क्या हुआ? तो उनका भी इतना आग्रह था कि तुरंत उनकी प्रश्न की प्रशंसा की और उसके बाद उत्तर देना शुरू कर दिए थे। तो ऐसा हो जाता है कि महान भक्तों को इस प्रकार की अपेक्षा होती भी नहीं कि सेवा करे, बिकॉज एक तरह से कहें कि भगवान के बारे में प्रश्न करने मात्र से ही वह सुखी हो जाते हैं। दैट ऑल्सो इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसलिए वो उद्धव जी, विदुर जी ये सोचे नहीं कि मैं तो कुछ सेवा नहीं किया, कुछ पानी नहीं पूछा इनको, और ऐसे कैसे प्रश्न कर रहा हूँ। सिद्धांत वो है, लेकिन ये एक विशेष बात है, इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ इसलिए तुरंत पूछ लेंगे, और तुरंत जा भी रहे हैं उद्धव जी। समझ आ गया? परीक्षित अधिकारी हैं यो जताने के लिए कौरव ऋषभ कहा गया। तो इससे ये सूचित हो रहा है कि ये शुक से बोला ना, शुक उवाचा, तो अब अन्वय अलग प्रकार से हो सकता है। तो वह कह रहे हैं कि इससे लग रहा है कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ। समझ में आ गया? जो अनुवाद हम लोगों ने सुना उसमें क्या है, अब अनुवाद क्या है, कुरुश्रेष्ठ। कुरुश्रेष्ठ ये क्लियर नहीं हो रहा कि कुरुश्रेष्ठ विदुर जी हैं कि ये कुरुश्रेष्ठ परीक्षित महाराज, दोनों ही कुरुओं में श्रेष्ठ है ना। तो ऐसे भी ग्रहण कर सकते हैं कि कौरव ऋषभ जो है शब्द, ये परीक्षित महाराज के लिए ये कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में भी आप भारत शब्द की व्याख्या अलग अलग कर रहे हैं। भारत मतलब युधिष्ठिर महाराज भी हो जाता है, भारत मतलब अर्जुन भी है, और भारत एक जगह उसमें धृतराष्ट्र भी है भगवद गीता में। भगवद गीता में युधिष्ठिर महाराज तो नहीं आए, लेकिन भगवद गीता में एक जगह भारत शब्द का अर्थ धृतराष्ट्र भी है। या राजा शब्द का एक अर्थ था दुर्योधन, और राजा का एक अर्थ था कंटेक्स्ट में धृतराष्ट्र। तो वो यहाँ समझना चाहिए कि आप अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। तो कौरव ऋषभ में अगर परीक्षित महाराज को कहें तो हे परीक्षित महाराज, उन उद्धव जी ने तम उन विदुर जी ने तम उन उद्धव जी को ये सब प्रश्न करे। तो जो प्रश्न विदुर जी ने करे उनको समझने का सामर्थ्य परीक्षित महाराज का था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनको कौरव ऋषभ कह के संबोधित कर रहे हैं। इस तरह से भी आप अर्थ ले सकते हैं। ठीक है? विश्रम्भात से यह सूचित होता है कि एक ही स्वामी के दोनों उद्धव और विदुर सेवक थे, और दोनों का परस्पर पूर्व स्नेह भी था। विश्रम्भ, ऐसा तो देखिए, विश्रम्भ मतलब होता है अत्यंत आत्मीयता। तो ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति पहली बार ही मिलेगा और विश्रम्भ हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या?
तो दोनों ही कृष्ण के सेवक हैं, और दोनों ही कृष्ण के सेवक हैं, और दोनों ही एक दूसरे को पहले से भी जानते, इसलिए विश्रम्भ है। ऐसे ऑलमोस्ट मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं मान के चलिए कि 1 साल से मंगल आरती नहीं जा पा रहा था मंदिर। तो अब मुकुंद दत्त प्रभु मिले थे, तो इतना प्रसन्न हुए, उनकी पत्नी भी मेरे को देखी कहीं, ओ वेयर वर यू, मतलब मुझे पहले से जानते हैं। मंदिर में सेवा करते थे तब भी प्रभु जी की हमें सेवा का मौका मिला, उनकी क्लास में जाता था, तो ऐसा नहीं कि मुझे पहली बार जानते हैं। भाई हम भी कृष्ण की कुछ भक्ति करने लगे हुए हैं, प्रभु जी तो बहुत अच्छे भक्त हैं, तो उनसे कई बार मैं प्रश्न किया करता था। तो अब जब प्रभु जी से मिला तो आप कुछ समझ रहे हैं बात, एक प्रकार का विश्रम्भ है ना, कि हम पहले भी कृष्ण कथा के बारे में बातें करते थे, मैं उनकी सेवा कुछ करता था। तो इट्स वेरी अमेजिंग, आई कैन फील दैट कि यद्यपि मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, बट ही फील्स व्हेन ही टॉक्स टू मी, मतलब वो देखते तो कि उनकी आंखें ऐसी रहती हैं, ही जस्ट लुकिंग एट मी, ऐसे कर जस्ट बहुत अफेक्शन से मिलते हैं। मैं इसको एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं समझा पा रहा हूँ कुछ हद तक। जैसे मेरे मित्र सुदामा प्रभु आए हुए थे, तो अब उनके संग हमने खूब प्रचार में मेरे संग गए, जब भारत में, मतलब भारत में थे हम लोग, कीर्तन में जाते थे, खूब कीर्तन किया। मैं वहाँ पे बाली में गया था, तो वहाँ भी हम लोग प्रचार किए, कीर्तन किए, कथा किए, घंटों घंटों। तो जब यहाँ मिले तो अब दोनों लोग तो भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं, लेकिन विश्रम्भ भी तो है। हम सभी लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन में सभी लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सब कृष्ण के ही भक्त हैं, लेकिन सबसे विश्रम्भ नहीं है हमारा। डज दैट मेक सेंस? आपके किसी विश्रम होता है तो बोलते हैं ना, नॉस्टैल्जिया होता है ना, अरे यार देखा याद, हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग वहां गए थे, हम लोग ऐसा करते थे, ऐसा करते हैं ना, उस तरह का विश्रम्भ। तो ये इनका अत्यंत प्रेम है विदुर जी का उद्धव जी से, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, और इनके कृष्ण के प्रिय सखा है, तो इस प्रकार से उनका आपस में बहुत प्रेम है। तो इसलिए विश्राम का मतलब है कि वे परस्पर पूर्व में स्नेह भी था। इज इट क्लियर? ठीक है। इसलिए विदुर को यह विश्वास था कि उद्धव जी पूछने पर सब बता देंगे, सब बात कहेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत गोह्य है, और गोह्य प्रश्न को ना भी बताए व्यक्ति, लेकिन विश्रम्भर है, उनको विश्वास था कि ये बताएंगे। यह जो श्लोक 25 में मैं विदुर पूछ रहा हूं और उसका उत्तर उद्धव देगा ही, तो विदुर भगवत भक्त होकर भगवत अतिरिक्त भगवान के सिवाय अन्य को प्रार्थना कैसे कर सकता है? अगले श्लोक में विदुर जी प्रश्न करेंगे। तो यहाँ एक शंका आ रही है कि प्रश्न जो है वह भगवान के अलावा किसी और से क्यों कर रहे हैं? उनको तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। एक जबरदस्ती के प्रश्न उठाए जाते हैं ताकि आप सोचें, ऐसा कुछ सोच नहीं रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि भाई भगवान का आश्रय न दे करके महाभागवत हो, भगवान का आश्रय लेना चाहिए ना, तुम किसी और व्यक्ति से क्यों पूछ रहे हो? जबकि और व्यक्ति नहीं है, भगवान के भक्त ही हैं, लेकिन और व्यक्ति से क्यों पूछ रहे हो? मान लो ये प्रश्न हो, यूं करने से तो अन्याश्रय दोष लगेगा, किसी और का आश्रय ले रहे हैं, भगवान का आश्रय नहीं ले रहे हैं। यदि यह शंका हो तो इसके उत्तर में कहते हैं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे, अर्थात विदुर को ज्ञान था कि जितने भी कृष्ण के अनुग्रहित सेवक हैं उनमें यह उद्धव मुख्य होने से भगवान की तरह प्रार्थनीय, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभु यः प्रिय एव तस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये है परंपरा का प्रभाव। एक बात समझने का प्रयास कीजिए, आप लोगों ने पता नहीं कभी नोटिस किया है या नहीं, सुना है कि नहीं, प्रभुपाद जी से कोई प्रश्न किए जाते हैं और प्रभुपाद उसका बहुत दिव्य उत्तर देते हैं। हम लोग तो देखिए परंपरा में सुनकर ही उत्तर दे पाते हैं जो सामर्थ्य है, लेकिन एक महान भक्त भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये बात समझ लीजिएगा। तो वो जो उत्तर उनका आ रहा होता है वहां से नहीं, वहां से कौन सा, ऊपर से, अंदर से, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय लॉर्ड। इसको आप आगे दशम स्कंद में सुनेंगे, जब देवतागण क्षीर सागर के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी को समाधि लग जाती, ब्रह्मा जी भी जाते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से विष्णु भगवान बोलते हैं कि मैं अवतरित होऊंगा। तो ब्रह्मा जी अवतरित नहीं होंगे, वो समझ गए कि इनमें भगवान आए हैं, जैसे जगत में आते हैं ना, मैया आ जाती है लेकिन उस तरह से नहीं, वाकई उनके थ्रू भगवान बोल रहे थे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उद्धव जी से बोल रहे हैं,
लेकिन उद्धव ऐसे लिटरली प्रॉम्प्टेड बाय कृष्णा, इस प्रश्न का यह उत्तर होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, बहुत मजेदार। प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन कर रहे थे और एक व्यक्ति खड़ा हो गया, स्वामी जी कैन यू सी गॉड, क्या स्वामी जी आप भगवान को देख सकते? कहते हाँ मैं देख सकता हूं, लेकिन तुम बीच में आ रहे हो, बैठ जाओ। वो बैठ भी गया। दिस इज अमेजिंग, है कि नहीं? अब उस व्यक्ति को यही सुनना था। एक व्यक्ति ने कहा क्या स्वामी जी आपने भगवान को देखा है? तो कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा अगर मैं कह दूंगा कि मैंने देखा भी है तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुमको तो स्वीकार ही करना पड़ेगा ना कि मैंने देखा है कि नहीं देखा है। एक रिपोर्टर थी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक रिपोर्टर थी, उसने मिनी स्कर्ट तो क्या मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, टांग उसकी मतलब खुली हुई थी, और वह स्वामी जी वाई यू हैव बेयर हेड, आपने बाल क्यों मुड़ा के रखा, सर को क्यों खुला रखते हैं ऐसे? तो प्रभुपाद ने कहा इज बेटर टू हैव बेयर हेड, नहीं हाँ, देन हैव बेयर लेग्स, बिकॉज इट इज बेटर टू हैव वार्म लेग्स एंड कूल हेड। आपको बेहतर है कि हम टांगों को गर्म रखें और सर को ठंडा रखें, और तुमने विपरीत किया हुआ, दिमाग में कुछ है नहीं, दिमाग गर्म है और पांव ठंडे रखे हुए। ये ऐसे प्रभुपाद ने पता ये क्यों बोला है? ये प्रभुपाद आयुर्वेद की बात बोलते हैं, तलवे गरम, पेट नरम और सर को रखो ठंडा, रोग आए पास तुम्हारे तो मारे उसको डंडा। लेकिन अब ये बात मतलब ऐसे बोला जाता है आयुर्वेद में, लेकिन उसको कहाँ कनेक्ट कर दिया प्रभुपाद जी। वेरी नाइस, मतलब मुझे नहीं पता प्रभुपाद कैसे सोचे होंगे, लेकिन ही स्पीक्स इट सो नाइसली। आपने ये भी देखा होगा प्रभुपाद जी के तात्पर्य कितने हृदय को एकदम बिल्कुल समझ में आ जाती है बात, बिल्कुल अमेजिंग पोटेंसी है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि वह जो लिख रहे हैं महान आचार्यगण, वो भगवान से कनेक्ट होकर के लिख रहे हैं। तो उद्धव जी तो महान भक्त हैं, तो वो जो उत्तर देंगे वो बिल्कुल जो भगवान से सुन करके आए हैं, भगवान हृदय में प्रकाशित करें वैसा उत्तर देंगे। ठीक है, इससे किसी प्रकार का अन्य आश्रय नहीं व भक्ति में विरोध भी नहीं आता, यह तात्पर्य समझ में आया? क्योंकि वह भगवान से अभिन्न नहीं है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनका आश्रय लेना मतलब भगवान का ही आश्रय लेना। मैं किसी अन्य का आश्रय नहीं ले रहा हूं। ये अगले श्लोक से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये तो हमने कई बार सुना, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पापयो नया स्त्रियो वैश्यस्ता शूद्रास्ते पियांति पराम गतिम। जो मेरी व्यपाश्रित अर्थात मेरे भक्तों के आश्रय लेते हैं तो वह भी भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। आश्रय ले रहे हैं भक्तों का और पहुंच रहे हैं भगवान के पास, यानी आश्रय भगवान का ही ले रहे हैं। तो भगवान के भक्तों का आश्रय लेने का मतलब ही है भगवान का आश्रय लेना, और भगवान के भक्तों का आश्रय नहीं लेने का मतलब है कि भगवान का आश्रय नहीं लेना। दोनों बात सही है। भक्तों का अपराध करेगा तो कैसे भगवान के प्रति भक्ति हो जाएगी? भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो कहता है कि मैं वह मेरा भक्त है, वह मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है, भक्तों से प्रेम कर रहा है, भक्तों से सौहार्द कर रहा है, वह मेरा भक्त है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। तो एक उन्हें सुंदर शैली से उस प्रश्न को उठाया कि क्या विदुर जी इस प्रकार से भगवत बुद्धि से कि मेरे सामने मानो साक्षात भगवान ही है, ऐसे कैसे वह पूछ रहे हैं उद्धव जी से? तो उसका कुछ सुनने समाधान की उम्मीद है कि आप लोगों की बातें समझ में आई होंगी, बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रभु जी, आई ऑल्सो मेड सम मिस्टेक टू माई टीचर, व्हाट ऑस्टेरिटी शुड आई डू? चीनी खाना बंद कर दीजिए। कम ऑन, अरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलती करी है तो एक बात समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी टीचर, आप अपने आप को रखिए, आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं कुछ और उससे गलती होती है तो स्वाभाविक सी बात, आपको पता है कि ही इज नॉट नोइंग हाउ टू बिहेव। अगर आपको आध्यात्मिक टीचर बनना है तो पहले ये ज्ञान अपने में पकड़ लेना चाहिए कि सामने वाला तो पता ही नहीं क्या कर क्या रहा है। सो नॉट नेचुरली यू आर टॉलरेंट बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। आपको पता है कि उसको नहीं पता कि क्या करना है। शिक्षा देना इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन गुस्सा ना होना ये टीचर का कर्तव्य है। शिक्षा का ना पालन करना, ये पालन करना धर्म है, और नहीं पालन करना ये बिहेवियर है। ये भगवान की आज्ञा है कि जो टीचर है वो बोले। अब अगर स्टूडेंट कभी ना मान पाए तो गुस्सा भी ना हो। ये शब्द बताते हैं 5वें स्कंद में। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, कंडीशनिंग है, बहुत सारी चीजें तुरंत थोड़ा सारी बात मान लेता है, तो फिर अगर आपको लग रहा है तो आप उसे क्षमा मांग लीजिए। इज इट नॉट? ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? प्रभु जी, मैं बुद्धू थी या बुद्धू था, हूं अभी भी, आप जरा क्षमा कर दीजिए।
इज नेचुरलिस्ट। संत हृदय नवनीत समाना, भक्तों का हृदय तो नवनीत के समान होता है। कोई बात नहीं। मुझे याद है कि बहुत पहले की बात है, एक भक्त तो हेट मेल लिखे हुए थे, तो जिसने लिखवाया था वो खुद नहीं लिखा, वो दूसरे व्यक्ति से लिखा। बाद में उसको मालूम चला कि मेरे ही को लिखा गया है। तो अरे प्रभु जी मुझे पता नहीं था कि आपके पास जा रहा है, हमको क्षमा कर दीजिए। हमने कहा अरे भाई मेरे पास जा रहा हो या किसी के पास भी जा रहा हो, किसी को हेट मेल नहीं लिखना चाहिए ना आपको। या ऐसा तो नहीं कि आपने मेरे को लिखा है तो खराब है, दूसरे को लिख देंगे तुम मर जाओ, तुम ऐसा किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। ये कार्य ही गलत था ना। ये तो बेवकूफ़ी की बात है ना कि किसी को भी हेट मेल क्यों लिखे। आगे जाके महान भक्त हो गया तब, और ना भी भक्त हो क्यों भी किसी को आप खराब बात बोलेंगे बताइए। तो लोगों को पता ही नहीं रहता क्यों कर रहे होते। एटलीस्ट उसने क्षमा मांगा, क्या कठिनाई है। अच्छा, एक अच्छा सा प्रश्न किया, इसका उत्तर हम नहीं देंगे। ओके, देखिए जब भी प्रश्न कोई करे तो उस प्रश्न का संबंध इस श्लोक से होना चाहिए। हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, लेकिन प्रश्न बता देंगे। प्रश्न कह रहे हैं कि अगर आपको आपकी इच्छा हो अगला जन्म हो तो आप क्या बनना चाहेंगे। तो अरे वाह, आप तो सही समझ गए। धनंजय प्रभु प्रश्न किए, चैट ओपन हो जाता तो वह कुछ गलत प्रश्न करने का मौका निकाल ही लेते हैं। तो इसका उनसे मैं प्रश्न करना चाहूंगा, पता नहीं है कि नहीं, धनंजय है नहीं यहाँ पे वाले भी, तो उनसे इस श्लोक से क्या संबंध है। हाँ है तो सही, कोई संबंध नहीं है तो उनको खाली प्रश्न नहीं होता है, तो जैसे हम लोग खाना नहीं बना होता है तो उसे बना कर दे देते हैं, परोस देते हैं, तो ऐसे परोसे से हम कोई उत्तर नहीं देंगे कि हमारी इच्छा से सब कुछ चल रहा है। कल का पता नहीं, कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, और जन्म के बारे में पूछ रहे हैं। आस्क सम रेलेवेंट क्वेश्चंस। ओके, कुछ भी, कोई समीक्षा की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू आंसर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।